समर्थ ब्रह्मवीर महाराज की जय, मनरंगीर स्वामी की जय, रुद्रदास जी महाराज की जय, परमहंस बाबा की जय, सद्गुरु गुलाबदास जी महाराज की जय, परचरी पुराण की जय, अनंत कोटि संतों की जय। प्रातः स्मरण समर्थ सद्गुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए आप सभी संत महंतों के आशीर्वाद लेते हुए सभी श्रोतावंदों को जय गुरु महाराज कहते हुए गुरु महाराज की वाणी प्रारंभ। नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रिमूलं गुरु शब्दं ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु चरणं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रथम वंदना सरस्वती माता तुहे नो विद्या दीजिए मां कंठ कोकिला हरि बसे मिट्टी उठ जा गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने चको आष्टि पहर निरखते रहो गुरु चरण ने
हर पल पल में कहवार बागा से हंसा कियो करतन लागी बार। सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंघा जी महाराज की जय। किया हो मेरे सिर पर सिंगा जबरा, 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 आहो मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, आहो मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। गुरु में सदा करत हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, गुरु में सदा करत हूँ मुजरा, मेरे
गुरु सिंघा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल दूसरा दिवस को प्रवेश कल तक की वाणी द्वारा सिंघा जी बाबा ने जो आदि अनादि काल से आज तक एक गुरु शिष्य की परंपरा गुरु प्रणाली का प्रकाश उनके जन्म की कथा जन्मोत्सव इसी क्रम में आज भी आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज की कुछ लीला पर चर्चा है। तब जैसे ही सिंघा जी बाबा को जन्म बैसाख सुदी नवमी का दिन नगर खजूरी का अंदर बाबा भीमाजी का दरबार में माता गौरबाई का गर्भ से हो और जन्म से ही सिंघा जी बाबा की लीला न प्रकट होना भी प्रारंभ हुए। जैसे जैसे बाबा की उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे गुरु महाराज की लीला न भी बढ़ती जाए। जिस समय सिंघा जी बाबा की उम्र मात्र 6 महीना की थी कि छठा मास जब बीतने लगा सिंघा जी के मन भय अनुरागा माने मात्र 6 महीना की उम्र में सिंघा जी बाबा को अपना पूर्व जन्म की बात याद आ गई क्योंकि यहाँ सिंघा जी बाबा का 4 अवतार हुआ श्रृंगी सिंह नरसिंह और सिंघा जी। सिंघा जी बाबा को एक अवतार सिंह का रूप में भी हुए सिंह रूप जब लेना पीपा को दर्शन देना माने बाबा को एक अवतार शेर का रूप में भी हुए कि जिस समय एक बाघन गर्भ अवस्था का अंदर थे तो एक दिन वही बाघन नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का ली जाए पानी पीना का ली जाए कि प्यास लगी माता को आई नदिया किनार और नजर पड़ी बधिक की माने कैसो रुठ्यो करता रहा। जैसे ही बाघिन नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का लिया है पानी पीना का लिया है उसी समय वहां पर उपस्थित एक शिकारी और जैसे ही उस शिकारी ने अपनो सहज शिकार देखे तो मन का अंदर अति प्रसन्न हुए कि आज मुख्य ज्यादा भ्रमण करना नहीं पड़े आज मुख्य ज्यादा शिकार की खोज करना नहीं पड़े आज मुख्य सहज शिकार मिले। तब जैसे ही वो बाघिन नदी से जल ग्रहण करी वापस नदी को घाट चढ़ी रहते उसी समय शिकारी ने अपना बाण छोड़ दिया कि जल पान कर बाहर आए देख शिकारी बाण दिया चलाए लगा बाण माता घबराए और प्रगटा लाल वहां सुगदाई लगा बाण तन हुआ छारा नजरों से देखा ललना प्यारा। जैसे ही उस बाघन का बाण लगे घायल हुई न बाघन नदी किनार का ऊपर गिरी जाए और उसी समय बच्चा को जन्म हो जाए प्रगटा लाल वहां सुगदाई। अब जैसे ही बच्चा का ऊपर उस बाघन की दृष्टि गई तो मातश्री की आंख में से अश्रुधारा न बहने लगी और मन ही मन विलाप करने लगे और कहने लगी कि बेटा देख ये भी अपना कोई न कोई कर्म की ही गति आए
करता कर्म गति बलवान, कर्म गत जाची ना आवत। आज 9 महीना से मग मन में एक उत्साह तो एक उमंग थी, मन का अंदर बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारा घर में बच्चा को जन्म होगा, मख की संतान को सुख मिलेगा, पुत्र प्राप्ति होगा। लेकिन आज परमात्मा की इच्छा कुछ और ही थी। 9 मास की आस बंधी मक हृदय भयो उजाड़ो, जन्म लेग लाल हमारो, पर आज हरि इच्छा बलवान। आज भगवान अपना लिए कैसो समय निर्मित करे कि आज थारा जन्म को समय हुए और मारो मृत्यु को समय। आज हम कितनी अभागन कि तुम अपना स्वयं को पैपान भी नहीं पिले। मात श्री की आंख में से अश्रुधारा न बहे, गई दृष्टि आंखों में आंसू भरावे और अंत समय दर्शन पावे। लेकिन उसी समय मात श्री कहने लगी कि बेटा देख, आज इस जन्म में तुमको वो सौभाग्य नहीं मिले कि हो तुम अपना स्वयं को पैपान पे ले पाओ, लेकिन आज हो तुमको वचन दे कि जब अगला जन्म थारो भी मनुष्य जन्म होगा और मारो भी मनुष्य जन्म होगा, उस समय हो तुम अपना स्वयं को पैपान पिलाऊंगा। देव वचन में आके निभाऊं और मनुष्य जन्म ले पैपान पिलाऊं, ऐसो वचन माता सुनावे, अखियन आंसू भर भर आवे। उसी समय माता श्री अपना बच्चा को ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा वचन दिया कि बेटा देख, इस जन्म में तुमको वो सौभाग्य नहीं मिले कि हो तुम अपने स्वयं को पैपान पे ले पाओ, लेकिन आज हो तुमको वचन दे कि जब अगलो जन्म थारो भी मनुष्य जन्म होगा और मारो भी मनुष्य जन्म होगा, उस समय हो तुमको स्वयं अपना पैपान पिलाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा वचन देना। माता श्री ने उस समय अपना प्राण छोड़ दिया कि अंत समय को पुत्र है, रक्षा करो भगवान, और इतनी कही माता ने और छोड़ दिया प्राण। उसी समय माता श्री ने अपना प्राण छोड़ दिया। तो जब आज सिंहाजी बाबा को जन्म हुआ तो सिंहाजी बाबा को मात्र 6 महीना की उम्र में वो बात याद आ गई, अपना पूर्व जन्म की बात याद आ गई। कह रहे आज अपना तो मनुष्य जन्म हुआ, लेकिन जिस मातृश्री का गर्भ से अपना जन्म हुआ, ये मातृश्री भी वही बाघिन का अवतार आए कि नहीं, इस बात की भी परीक्षा होनी चाहिए, जिस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि छठा मास जब बीतने लगा, सिंगा जी के मन भई अनुरागा। जिस समय सिंहा जी बाबा अपना घर पालना का अंदर झुली रहता और उसी समय माता गौरबाई अपनी कंडा थपड़न का अंदर कंडा थापना का ली गई, तो उस समय सिंहाजी बाबा पालना का अंदर झूलता झूलता रुदन करने लगे और मातृश्री के एक संकेत देने लगे, क्योंकि जब तक बच्चा अपनी वाणी प्रकट नहीं कर पाता तब तक अपना माता पिता को वो अपनी भूख प्यास को संकेत अपना रोना का ऊपर से दे दे। अधिकतर अगर बच्चा रोना लगी जाए तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता यही सोचना को प्रयास करे कि कहीं न कहीं अपने बच्चों भूखो प्यास हो गया। तो उस समय सिंहाजी बाबा घर पालना का अंदर झुली रहा था और मातेश्वरी अपनी कंडा थपड़न का अंदर कंडा थापी रहे थे। उसी समय सिंहाजी बाबा उस पालना का अंदर झुलता झुलता रुदन करने लगा और मातेश्वरी के कैसो संकेत देने लगा कि पै पान कराओ री माई, ऐसो रुदन करे हर जाई, और माता थी थपड़न के माही, कानों में शब्द रहा सुनाई। जैसे ही सिंहाजी बाबा पालना का अंदर रुदन करने लगा, रोने लगा, तो कंडा थपड़न का अंदर मातेश्वरी कंडा थापी रहे थे और जैसे ही सिंहाजी बाबा के रोना की आवाज सुने, माता थे थपड़न के माही, कानों में शब्द रहा सुनाए। जैसे ही माता गौरबाई ने सिंहाजी बाबा की रोना की आवाज सुने तो मातेश्वरी समझेगी कि आज अपना बच्चा जरूर कहीं न कहीं अपनी परीक्षा ले रहे। और माता गौरबाई भी वही बाघिन का अवतार थी कि सुना शब्द माता बुलाई। जैसे ही मातृश्री ने सिंहाजी बाबा की रोना की आवाज सुने तो उसी समय कंडा थप्पड़ से ही अपना स्तन का द्वारा जब दूध की धार छोड़ी तो वही दूध की धार जहाँ सिंहाजी बाबा पालना के अंदर झुली रहता उनका मुख में देने समय सुना शब्द माता बुलाई, दूध की धारा वहां से बहाई और इस विधि परीक्षा ले अधुराई और वही धारा आज भी पुजाई। आज सिंहाजी बाबा का जन्म को 500 साल से ऊपर होगा, लेकिन आज भी नगर खजूरी का अंदर उनका जन्म स्थान पर एक पत्थर की पाषाण का ऊपर आज भी वही दूध की धार प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है।
इस विधि परीक्षा ले यदुराही, वही धारा आज भी पुजाई। निमाड़ मालवा सब कोई आवे, गुजरात महाराष्ट्र भी दर्शन पावे। कुमकुम चावल की पूजा सुहावे, और नारियल खोपरा द्रव्य भेंट चढ़ावे। ऐसे सिंगाजी बाबा की बाल्यकाल का अंदर ही बाबा ने ऐसी लीला प्रकट करी कि स्वयं भगवान का आदेश ही आया था, भगवान की इच्छा लेना आया था, भगवान को अंश लेना आया। तो आज जन्म से ही सिंगाजी बाबा की लीला में प्रकट हो रही कि जिनको साईं रंग दिया कब हो ना होए कुरंग, और दीन दीन वाली आगरी चढ़े सवायो रंग। जैसे जैसे बाबा की उम्र बढ़ती जाए, वैसे वैसे बाबा की लीला ने भी बढ़ती जाए। 6 महीना की उम्र में बाबा ने ऐसे दूध पीना की लीला प्रकट की। फिर कुछ समय पश्चात सिंगाजी बाबा एक गेंद पाटली को बहानो लेने नगर खजोरी से उत्तर दिशा में कुछ दूरी का ऊपर एक पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी का ऊपर बाबा एक साथ 2 गंगा जमुना की धारा ने प्रकट करे। ऐसी अन्य लीला ने प्रकट करते हुए समय व्यतीत होते गयो। एक दिन सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि आज इस कलिकाल कलयुग के अंदर अपनो जन्म लेना को उद्देश्य का है, किस हेतु अपनो जन्म हुए, किस कार्य का लिए अपनो जन्म हुआ। बाबा इस बात का ऊपर विचार करने लगे, मनन करने लगे, चिंतन करने लगे कि आज इस कलिकाल कलयुग का अंदर अपना जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आज सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि इस कलिकाल कलयुग के अंदर सिंगाजी बाबा को जन्म लेना को अगर कोई उद्देश्य तो कोई कारण तो केवल एक ही, इस भक्ति के, इस ज्ञान के जन जन तक पहुंचाना। और इस कार्य को सिंगाजी बाबा ने उस समय बखूबी निभाया। भले ही इस भक्ति का, इस ज्ञान का अगर कोई लावना के माध्यम बने तो एक राजस्थान प्रांत की जाट समाज की कन्या रूपाबाई, भक्ति आई रूपा माँ। राजस्थान प्रांत के अंदर जाट समाज के अंदर एक रूपाबाई नाम की कन्या को जन्म हुआ। अब जैसे ही रूपाबाई को जन्म हुआ और रूपाबाई की जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, तो एक दिन रूपाबाई का माता पिता ने विचार करे कह रहे अपनी कन्या रूपा ब्याह योग्य हुई, तो क्यों नहीं हो रूपाबाई का लिए कोई योग्य वर की तलाश करे ना, अपने को ब्याह कर देवा, एक परिणय संबंध में बांध देवा। और हर माता पिता को ये फर्ज बनने के लिए कन्या ब्याह योग्य तो कहीं न कहीं योग्य वर की तलाश करी ना, तो ब्याह कर स्वाभाविक है। तो यही रूपाबाई का माता पिता ने भी सोचा, लेकिन विधाता का परमात्मा को और कुछ ही मंजूर हो। उस समय रूपाबाई का माता पिता रूपाबाई का योग्य वर की तलाश कर तो कहीं भी ऐसा योग्य वर नहीं मिले, कहीं न कहीं कमी आई जाए, कहीं गुण नहीं मिले, या कोई परिवार समझ में नहीं आवे, या कोई वर समझ में नहीं आवे, और कहीं न कहीं ऐसी बाधा आती रही, कहीं न कहीं ऐसा विघ्न आता रहे। बहुत दिन व्यतीत नहीं जाता। तो एक दिन रूपाबाई ने मन के अंदर विचार करे कि जब परमात्मा ने अपना लिए कोई योग्य वर नहीं बनाया तो फिर अपनी शादी ब्याह का झंझट में क्यों पड़ा, क्यों नहीं ऐसा कोई काम कर लेवा कि अपना जाना का बाद भी दुनिया अपन को याद करे। तो एक दिन रूपाबाई ने एक कठोर निर्णय लिया और घर परिवार तजीन रूपाबाई अपना घर से रवाना हुई थी। और चलता चलता रूपाबाई बहुत दूर निकले जाए और एक दिन रूपाबाई की मुलाकात एक जादूगर से हुई। एक जादूगर गांव का चौराहे पर लोग ने इकट्ठा करनो, अपनी जादू विद्या दिखानो, और कहीं न कहीं लोग प्रसन्न हुई ना, वो कुछ पुरस्कार देता था, एक हम वो अपना जीवन यापन करते थे। अब जब रूपाबाई ने उस जादूगर को सारो खेल देखे तो रूपाबाई उस जादूगर से काफी प्रभावित हुई। और एक दिन रूपाबाई उस जादूगर से कहने लगी कि महाराज, आपकी कला से, आपकी विद्या से, आपका खेल से हम काफी प्रभावित हुए हैं, और आपसे निवेदन कि अगर आप ये खेल हमको सिखा दे
उस जादूगर ने रूपाबाई से रूपाबाई को परिचय पूछा। रूपाबाई ने अपना परिचय बताया। अब जैसे रूपाबाई ने अपना परिचय दियो तो जादूगर रूपाबाई का सामने एक प्रस्ताव रखे कि बेटा अगर इस खेल का आपको सीखने, जिस विद्या का आपको जानना, इस कला का आपको समझना, तो पहले कुछ दिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, बड़ी बारीकी से इस खेल को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जिस दिन थारी समझ में आ जाएगा तो स्वतः सीख जाएगा। अब उस समय रूपाबाई ने जादूगर का इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। बोले महाराज हम इस खेल को सीखना के लिए तैयार थे, आपके साथ रहना के लिए तैयार थे। अब रूपाबाई उस जादूगर का साथ रहने लगे। किसी भी चौराहे का ऊपर जादूगर अपना खेल बताओ, रूपाबाई बड़ी पैनी नजर से, बड़ी समझदारी का साथ उस खेल के देखने लगी, समझने लगी। और रूपाबाई इतनी बुद्धि में चतुर थी, इतनी बुद्धि कुशाग्र थी कि अल्प समय के अंदर रूपाबाई ने वो सारी विद्या जान ली, सारी कला जान ली। और जब रूपाबाई सारो खेल सीखी जाए, सारी कला जान ले, सारी विद्या जान ले, तो एक दिन रूपाबाई उस जादूगर को साथ छोड़ दे और खुद किसी भी गांव का चौराहा पर जानो, अपनो डमरू बजानो, लोग ने इकट्ठा करनो और अपनी कला दिखानो। एक दिन रूपाबाई एक गांव का चौराहा के ऊपर अपनो डमरू बजाए, लोग इकट्ठा हुए और रूपाबाई अपनो खेल दिखाई रही थी। तो उसी समय वहां से एक महात्मा जी को निकलना हो, और जैसे ही महात्मा जी वहां निकले ना दे रहा वहां से, और उनकी नजर उस भीड़ का ऊपर पड़ी, तो वो भी देखिए ना आश्चर्य करने लगे कि इतनी भीड़ क्यों चाहिए, यह जरा देखना चाहिए, चलना चाहिए। अब जैसे ही रूपाबाई जहां खेल दिखे रही थी, जहां अपनी कला बता रही थी, उसी भीड़ का पास जब महात्मा जी पहुंचा और महात्मा जी की दृष्टि रूपाबाई का ऊपर पड़ी, तो महात्मा जी रूपाबाई का पास गया और कहने लगे कि बेटा ये क्या काम कर रहा है। रूपाबाई कहने लगी कि महाराज ये तो हमारा नैतिक काम है, किसी भी गांव का चौराहा पर अपना डमरू बजानो, लोग ने इकट्ठा करनो और अपनी कला दिखानो, लोग पसंद हुई ना, कहीं ना कहीं प्रसन्न हुई ना, हमको कुछ इनाम दे, कुछ पुरस्कार दे, और उसके अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो महात्मा जी रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा इन लोग ने का बीच में रहना आपका लिए शोभा नहीं दे, तो आपका लिए उचित नहीं है। आप इन लोग ने का बीच में रहो, ये अपनी जो भी कला दिखाओ, जो भी विद्या दिखाए, ये लोग ताली न बजावे, लोग हंसी किलकारी न करें, और इनका बीच में आप एक नारी जाति है, और इन लोग ने का बीच में आपको रहना उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देते। राज परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिए, ये मानव देह दिए, एक बिगाड़ना की आवश्यकता नहीं है, एक संवारना की आवश्यकता है। बड़ा जतन का साथ, बड़ी मुश्किल से तुम्हें शरीर मिले। जिंदगी एक अभिलाषा है और अजब इसकी परिभाषा है, और ये सवर गई तो जन्नत है और बिगड़ गई तो तमाशा है। ये जीवन का हमको तमाशा नहीं बनाना। ये मानव शरीर मिले तो ऐसा कोई काम कर कि जिसका बाद हरा जाना का बाद की दुनिया तुझे याद करो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं यारो, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो एक ऐसी की मिसाल बन जाए। मानव शरीर मिले, ये जीवन प्राप्त करने का बाद ऐसा कोई काम कर ला कि थारा बात दुनिया तुमको याद कर। और अगर तुमको कोई विद्या ही सीखो तो उस परमात्मा की, उस परम विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर। देखा से कहीं न कहीं अंत में थारा जीवन कभी सदगति मिला, ये कर्म थारा जीवन को कहीं न कहीं अधोगति की ओर नहीं जाएगा। रूपाबाई का पास तांत्रिक विद्या थी, तमोगुणी विद्या थी। रूपाबाई महात्मा जी से पूछने लगी कि महाराज पहले तो आप ये बताओ कि आपकी उस ब्रह्म विद्या के अंदर ऐसी कौन सी सामर्थ्यता है, उसके अंदर ऐसी कितनी ताकत है। तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा पहले तो ये बता कि थारी तांत्रिक विद्या में कितनी सामर्थ्यता है, एक में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी दिव्यता है। तो रूपाबाई कहने लगी कि महाराज हमारी जो ये तांत्रिक विद्या है वो इतनी सबल है, इतनी प्रबल है, इतनी समर्थ है
कि अगर हम सुबह किसी चलता फिरता व्यक्ति पर एक मोट छोड़ दें तो शाम तक को राम नाम सत्य ही जाएगा। इतनी पावरफुल ताकत है अंदर, इतनी शक्ति है हमारी विद्या का अंदर। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा बस देख ये थारी तांत्रिक विद्या केवल जिंदा न मारी सके, एक अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो ब्रह्म विद्या है वो का अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि एक बार वो मृत कभी जीवित कर दे, वो का अंदर इतनी ताकत है और वो ब्रह्म विद्या है। तो रूपा भाई कहने लगे कि महाराज ऐसे भी कोई ब्रह्म विद्या हो, ऐसे भी कोई विद्या हो कि जो मृत कभी जीवित कर दे? बोले हाँ, उस ब्रह्म विद्या के अंदर वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है, वो ताकत है कि एक बार वो मृत कभी जीवित कर दे। ये शब्द सुनी नहीं रूपाबाई की एक अंतर चेतना जागी। रूपाबाई महात्मा जी का चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और हाथ जोड़ी में प्रार्थना करने लगी कि महाराज मुझे ये तो बताओ कि ये ब्रह्म विद्या मुझको मिलग कहाँ? उसी समय महात्मा जी कहने लगे कि बेटा अगर तुम इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना देखा लिए भामगढ़ की रियासत में कपूरगढ़ का ऊपर ब्रह्मगिर महाराज और जगन्नाथगिर महाराज जैसा समर्थ संतन को निवास है। अगर उनको सानिध्य मिले जाए, उनका ऊपर कृपा दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि थारा ऊपर हो जाए तो तुमको सहज ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। उसी समय रूपाबाई हाथ जोड़ी ने प्रणाम करते हुए वहां से चलते और चलते चलते रूपाबाई भामगढ़ की रियासत में ग्राम कपूरगढ़ का ऊपर आए और जैसे ही रूपाबाई ने कपूरगढ़ का ऊपर आई ना अपनो डमरू बजायो और उसी डमरू की आवाज पूरा नगर का अंदर गई और जैसे डमरू की आवाज पूरा नगर में गई, पूरा गांव में गई तो सारा गांव का लोग वहां इकट्ठा हो गया। रूपा का डमरू बाजे, रूपा का डमरू बाजे, गई बस्ती में आवाजे, रूपा का डमरू बाजे, रूपा ने ऐसा डमरू बजाया वहां बहुत भीड़ लागे, रूपा का डमरू बाजे। जैसे रूपाबाई का डमरू की आवाज सुनी न सारा गांव का लोग इकट्ठा हुआ और रूपाबाई उस गांव का चौराहे के ऊपर अपनी कला दिखाने लगी, अपनी विद्या दिखाने लगी, अपना खेल दिखाने लगी। और जैसे ही उस डमरू की आवाज जगन्नाथगिर महाराज का कान तक पहुंचे तो जगन्नाथगिर महाराज के ब्रह्मगिर महाराज से कहने लगे कि भैया ब्रह्मगिर, अरे देख अपना गांव का अंदर कोई डमरू की आवाज सुने दे और ये डमरू कोई जादूगर को आया और भैया अपना रहते हुए कोई जादूगर ही अपनी जादू विद्या बताओ। ये अपना गांव का लोग न भोला भाड़ा लोग न कोई अंधविश्वास में डाले, इनका अंदर कोई भ्रांति पैदा करे तो यहाँ अपनों रहना उचित नहीं है। आप जरा जाओ, ये कौन जादूगर है होगा, अपना गांव से दूर भगाओ अपना रहते हुए और यहाँ कोई जादू विद्या चले, यहाँ किसी और की विद्या चले और अपना भोला भाड़ा लोग ने कोई अंधविश्वास में डाल दे, उनका अंदर कोई भ्रांति पैदा कर दे तो फिर भैया यहाँ अपना रहना उचित नहीं है। आप जरा जाओ और देखो तो सही कि जादूगर आए कौन। उसी समय जगन्नाथगिर महाराज को आदेश लेना ब्रह्मगिर महाराज गांव के अंदर गया और जैसे ही ब्रह्मगिर महाराज गांव में गया जहां रूपाबाई अपनो खेल दिख रही थी उसी चौराहे का ऊपर जाना ब्रह्मगिर महाराज रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा आप ये खेल अपना बंद करो, हमारा रहता ही आपकी विद्या नहीं चलना की, हमारा रहते हुए हमारा गांव का लोग ने कोई अंधविश्वास में नहीं डाल सकता, इनका अंदर आपको भ्रांति पैदा नहीं कर सकता, ये खेल आपको बंद करो। रूपाबाई कहने लगी कि महाराज तुम तुम्हारो काम करो, हम हमारो काम करना दे। अरे जब हम आपका काम में कोई बाधा नहीं डालता तो आप हमारा काम में यहाँ बाधा डालना क्यों आया? आप अपनो काम करो, हमका हमारो काम करना दे। ब्रह्मगिर बाबा की नहीं बेटा, हमारा रहते हुए आपकी विद्या यहाँ नहीं चलना की, एक बंद करो और यहाँ से आगे बढ़ो। आप कहीं दूसरी जगह आपकी विद्या बताओ, दूसरी जगह आपको खेल बताओ, हमारा रहते हुए हमारा गांव में आपकी विद्या नहीं चलना की। तो उसी समय रूपाबाई बड़ी नाराज हुई और रूपाबाई ने अपनी एक मूठ उठाई और अपना मंत्र से मंत्रित करे और जैसे ही ब्रह्मगिर बाबा को ऊपर छोड़ी रूपाबाई ने मूठ तो ब्रह्मगिर बाबा ने अपना दाहिना हाथ में धारण कर दिया, माने रूपाबाई को पहलो बार खा ली।
फिर रूपाबाई बड़ी क्रोधित हुई ना, फिर रूपाबाई ने अपनी दूसरी मूठ उठाई और फिर उसको अभिमंत्रित की और फिर ब्रह्मगिर बाबा को ऊपर छोड़ी। तो ब्रह्मगिर बाबा ने अपना बायां हाथ में धारण कर दिया, माने रूपाबाई को दूसरो बार भी खा लिया। रूपाबाई ने फिर अपनी तीसरी मूठ उठाई और अपनी सारी विद्या कबूल कर ली, सारा मंत्र मंत्रित कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मगिर बाबा को ऊपर छोड़ने लगी तो ब्रह्मगिर बाबा कहते कि बेटा ठहर जा, देख आज तो अपनी 2 मूठ चले, हमने हमारा 2 हाथ में धारण कर लिया, और अगर तीसरी मूठ भी तो यहाँ चलाओगे तो हमारे पास रखना को साधन नहीं है, रखना की व्यवस्था नहीं है, और थारी मूठ मारो स्पर्श भी नहीं करी पाना की, और रिटर्न हुए ने कभी थारा ऊपर ही बार कर दे तो थारो ही नाश हो जाएगा। भी उसी समय रूपाबाई ब्रह्मगिर बाबा का चरण में गिरी जाएगा और हाथ जोड़ी प्रार्थना करने लगी कि महाराज आज तक मगर आप जैसा संत की ही तलाश थी, आप जैसा संत की ही खोज थी, आप जैसा संत की ही तलाश थी, आज हमारी खोज पूरी हुई। उसी समय रूपाबाई ब्रह्मगिर बाबा का चरण में गिरी न, हाथ जोड़ी न बार बार प्रार्थना करे कि महाराज आज तक मगर आप जैसा संत की ही तलाश थी, आपकी ही खोज में यहाँ तक आई। गुरु महाराज मख भी अपनी शरण में स्वीकार कर ले, गुरु महाराज मख भी अपनी शरण में स्वीकार कर ले, गुरु नाम मखबी प्रदान करो। तो उसी समय ब्रह्मगिर बाबा रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा ये गुरु नाम उपदेश गुरु दीक्षा इतनी सरल नहीं है, इतनी सहज नहीं है। गुरु नाम सहज नहीं भाई, पहले ढूंढ कर लाओ कोई गुरु भाई, फिर हम तुमको नाम सुनावा और ये भवसागर से पार लगा। ये गुरु दीक्षा इतनी सरल नहीं, इतनी सहज नहीं, पहला आपको गुरु भाई ढूंढे लाओ, जिसके बाद ही आपको दीक्षा मिलेगा, जिसके बाद ही उपदेश मिलेगा। उसी समय रूपाबाई कहने लगी कि महाराज इस गांव का अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हम तो बिल्कुल अनजान थे, अपरिचित थे, यहाँ किसी से हमारा कोई परिचय नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं, तब हम यहाँ गुरु भाई किनको ढूंढे ना। ब्रह्मगिर बाबा कहते बेटा जब तक गुरु भाई नहीं मिला तब तक ये उपदेश नहीं मिलना, कोई दीक्षा नहीं मिलना, कि मंत्र नहीं मिलना। तो उसी समय रूपाबाई हाथ जोड़ी न गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि गुरु महाराज यहाँ हमारी तो किसी से कोई जान पहचान नहीं है, किसी से कोई परिचय नहीं है, किसी से कोई पहचान नहीं है हमारी, अब हम यहाँ गुरु भाई ढूंढने की निकल रहा हूं, लेकिन आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि जब तक मख कोई गुरु भाई नहीं मिलते तब तक आप मख इसी आश्रम में सेवा को आदेश कर दे, सेवा करना की आज्ञा दे दो। 4 दिन हम सेवा करा तुम्हारी, तुम आज्ञा दो श्री हरि, जब हमको मिले कोई गुरु भाई फिर ले हम नाम की कमाई। महाराज अभी तुम्हारी किसी से कोई पहचान नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, हम अभी गुरु भाई किनका ढूंढने न लाओ, लेकिन आप मैं किसी आश्रम में सेवा को अवसर प्रदान करो। और जो भी आश्रम की सेवा थे, झाड़ू बुहारी लगानो, पान फूल पत्ती तोड़ी न लानो, पानी भरनो, जो भी आश्रम की सेवा थे हम सारी सेवा करना के लिए तैयार थे। और जिस दिन मैं गुरु भाई मिलेगा उस दिन हम आपसे उपदेश प्राप्त कर लूंगा, उपदेश ग्रहण कर लूंगा। क्योंकि गुरु महाराज आज आपका दर्शन हुए, आपकी वाणी सुनी और हमारी अंतर चेतना जागी और अब हमारा मन के अंदर एक ही लगन, एक ही निष्ठा बने कि अब आपकी शरण में जानो है, अब आपसे उपदेश लेना है, आपकी शरण में जानो है। अब मन के अंदर एक ही लगन लगे। स्वयं रूपा भाई गुरु महाराज से हाथ जोड़ने से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय में ज्योति, तुम्हारा हृदय में ज्योति जलन लागी,